हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहां पर हम लोग कहते हैं तो क्या हुआ यदि वो नहीं आई। इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, यदि वो नहीं आई तो क्या हुआ। उल्टा पुल्टा कर सकते हैं हिंदी में भी, उसी तरीके से इंग्लिश में भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा। एक दो सेंटेंस और भी पढ़ता हूं मैं। तो क्या हुआ यदि तुम डॉक्टर नहीं हो तो तुम बन जाओगे यदि कड़ी मेहनत करोगे तो क्या हुआ यदि तुम्हें नौकरी नहीं मिली, फिर से ट्राई करना। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे तो क्या हुआ का इंग्लिश, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सो व्हाट। उसके बाद लगाएंगे इफ। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे लोग जो इंग्लिश जब बोलते हैं तो इफ को नहीं लगाते हैं। अगर कंप्लीट मीनिंग दिखाना तो इफ लगाना पड़ेगा। हिंदी में यदि या अगर शब्द नहीं भी बोले तो भी इंग्लिश में हम लोगों को लगाना पड़ता है उसके पूरे मीनिंग को बताने के लिए, ताकि जो है सामने वाले समझ जाए। जो बिगिनर्स लर्नर होते हैं तो उसको समझने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप जो है अगर एडवांस इंग्लिश बोलिएगा तो इफ को इसकी भी कर सकते हैं इनफॉर्मल इंग्लिश में, बट अगर लिखिएगा तो आपको इफ लगाना ही पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर सेंटेंसेस में लगाने वाले हैं। उसके बाद लगाएंगे सेंटेंस। और एक बात, इसके बाद भी और सेंटेंस बोलना चाहते तो फिर से सेंटेंस लगा सकते हैं, नहीं तो पहले सेंटेंस लिखिए, फिर लिखिए सो व्हाट या सो व्हाट इफ, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, तो क्या हुआ यदि वो नहीं आई तो हमें जाना चाहिए। इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, यदि वो नहीं आई तो क्या हुआ, हमें जाना चाहिए। तो इस सेंटेंस के लिए कहेंगे सो व्हाट इफ शी हैज नॉट कम, वी शुड गो। सो व्हाट इफ शी हैज नॉट कम, वी शुड गो। इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, इफ शी हैज नॉट कम सो व्हाट, वी शुड गो। इफ शी हैज नॉट कम सो व्हाट, वी शुड गो। नेक्स्ट सेंटेंस, तो क्या हुआ यदि तुम्हारे बॉस ने तुम्हें डांटा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा सो व्हाट इफ योर बॉस स्कोल्डेड यू। सो व्हाट इफ योर बॉस स्कोल्डेड यू। उल्टा भी कर सकते हैं, इफ योर बॉस स्कोल्डेड यू सो व्हाट, तो क्या हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, तो क्या हुआ यदि तुम डॉक्टर नहीं हो, दोस्त होने के नाते तुम उसकी मदद कर सकते हो। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा सो व्हाट इफ यू आर नॉट अ डॉक्टर, बीइंग अ फ्रेंड यू कैन हेल्प हर। सो व्हाट इफ यू आर नॉट अ डॉक्टर, बीइंग अ फ्रेंड यू कैन हेल्प हर। लड़का रहेगा तो हिम कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा इफ यू डिडंट गेट अ जॉब सो व्हाट, इफ यू डिडंट गेट अ जॉब सो व्हाट। तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन माई ऑफिस, यू कैन ज्वाइन माई ऑफिस। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।